जायजा लें कि ऐसी अमल से हासिल क्या होता है। जुल्म जुल्म है, जबर जबर है, तारिगामी कहते हैं। और कहा कि एक मजदूर को मारना कोई बहादुरी नहीं है। एक मजदूर को मारकर कोई बहादुर कैसे बन सकता है, ये सवाल जो है ये तारिगामी ने किया, जो कि CPIM के लीडर भी हैं और PhD के तर्जुमान भी हैं। ताकत नहीं है, ये एक बहादुरी नहीं है कि आप किसी मजदूर को उसकी जान ले लें कि वो महज अपना पसीना बेचने के लिए आया, अपनी मेहनत बेचने के लिए आया, उजरत के कुछ पैसे कमाने के लिए। क्या पता उनके घर में कोई उसकी माँ इंतज़ार करती होगी, बीमार माँ बाप हों, बच्चे हों। उनके आंसुओं का जवाब कहाँ, कैसे मिले, क्या दे सकते हैं हम। मैं इसीलिए अपील करना चाहता हूँ, बहुत हुआ। जो भी लोग यहाँ काम करने वाले हैं, जो भी लोग यहाँ सैर तफरी के लिए आने वाले हैं, या अभी माइनॉरिटी का अभी आपने चंद दिन पहले क्या बाग में अपने बाग के लिए उसके पास हथियार नहीं था, बारूद नहीं था, यहाँ से उसकी लाश चली जाए और फिर हमारा हुस्न जो रहा है मिलनसारी का, हमारा हुस्न भाईचारे का, उस हुस्न पर दाग लगे, अफसोसनाक है। यही एक गुजारिश है यार, एक साथ मिलकर, ये सियासत का मामला नहीं, ये मामला है इंसानियत का, इंसानियत को बचाने के लिए। मौजूद तारिगामी या उससे पहले की जो सियासी रिएक्शन है सियासी लीडरान की, वो भी हमने आप तक पहुंचाई है। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी हो या गुलाम नबी आज़ाद हो, गर्ज हर किसी जमात ने अपनी तरफ से ऐसे वाक़ात की हमेशा मज़म्मत की है, लेकिन पब्लिक के अंदर ये तासुर पाया जा रहा है कि ऐसे मामलात की सिर्फ जो है बयानबाजी करके या ट्वीट करके ऐसी मज़म्मत की जाती है, लेकिन ना ही सरकार की जानिब से और ना ही सियासी क़यादतों की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम उठाया जा रहा है कि जिससे ऐसे वाक़ात पर मुकम्मल तौर रोक लग जाए। यानी कंक्रीट कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो वादी कश्मीर जिसे जन्नत बेनज़ीर भी कहते हैं, यह खौफज़दा हो गई है और यहाँ हर किसी रहने वाले शख्स को खौफ तारी हो गया है। संपत प्रकाश आप जानते हैं कि मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं और मारूफ कश्मीरी पंडित लीडर भी हैं, और उनकी जानिब से भी न सिर्फ इस वाक़े की बल्कि इससे पहले जो कश्मीरी पंडित पर हमला किया गया था शोपियां के अंदर, उस पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। संपत प्रकाश ने कहा कि किसी भी मासूम इंसान को मारना एक बड़ा जुर्म है, और उन्होंने कहा कि जिसने भी ये काम अंजाम दिया, जिसने भी ये जुर्म अंजाम दिया, उन्हें एक तूफ़ान को फेस करना होगा। ये संपत प्रकाश कहते हैं, कश्मीरी पंडित हैं, ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कौम सूझबूझ रखने वाली कौम है। ये कौम ऐसी किलिंग्स को कभी सपोर्ट नहीं करेगी और ना ही कभी उन्होंने किया है, संपत प्रकाश ने कहा। उन्होंने कहा कि लेकिन इस कौम के लोग भी मारे जा रहे हैं, इस कौम में भी हज़ारों बच्चे यतीम हो गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, मिसाल उन्होंने पेश की है। उन्होंने कहा कि जब कबाइल कश्मीर आ गए थे 1947 के अंदर, तो उस वक्त कश्मीर की 6% पंडितों को, यानी 6% जो पंडितों की आबादी थी, उनको मुसलमानों ने बचाया। मस्जिदों में उस वक्त मीटिंगें हुई और उन मीटिंग्स के ज़रिए कैसे कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो प्लानिंग तरतीब दी जाती थी। और उसके बाद संपत प्रकाश के बकौल अपने घरों के अंदर उस वक्त मुसलमानों ने यहाँ कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, बसाया। और उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वो चीज़ भी याद रखनी चाहिए, वो चीज़ भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी कुछ लोग जो कश्मीरी पंडितों के अंदर है, हालांकि हर कोई कश्मीरी पंडित ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो इससे सियासी माइलेज या अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए या कश्मीरी पंडितों की एक आवाज़ साबित करने के लिए कश्मीरी समाज पर, चाहे जो भी यहाँ पर रह रहा हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन संपत प्रकाश का कहना है कि अगर उस वक्त
1947 के अंदर अगर कश्मीरी मुसलमानों ने 6% कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया होता तो शायद आज ये पंडित यहाँ पर नहीं होते। संपत प्रकाश क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानें सुनते हैं। कश्मीरी कौमस वोत पतिम 70 वरी है ना खून बहावान 1.5 लाख शुर चाय कब्रन मज 1.5 लाख माजन रोव औलाद तम माज तस दो क्रक दिवान माज राज्य गोबरो सोलहो माहा शहीदो 700 सास बन यतीम शुर बब गोश बब सश मज गिंदान तम तज दो नेरान पोश बागस मज कोला पोशस वन हा गुलो तुम मासा वुचवन मोल सोल पे वन शुर हता हो यतीमो माचल वल बेशील कुलन तल। ये हालत है हमारी। वुंडेड पैराडाइज बन गया। कश्मीर में कत्ले आम का है। कशीर वतन ये कबैल शाल टैंक तक वो गामन मज ये 6% बट पॉपुलेशन शुनमत मुसलमान थो मुसलमान मशीद मज कत कर सारे थो गर रन पन पट मगर बटन कड़ डेजोर लगावे यह कनवज रब सज नाव थवोस मौके तो रहत दोत बल लगाए कसाब इन कबैली शक गस। एक खून का कतरा नहीं बहा, एक पंडितानी का रेप नहीं हुआ। इतना पे कश्मीरी पंडितन मशरावन तम दो नरहन 2.5 घंटे माई ब्लड इज बॉइलिंग, माई हार्ट इज वीपिंग। वो भी मजदूर है, बिहार का हो, उड़ीसा का हो, पाकिस्तान का हो, रावलपिंडी का हो। मजदूर को बिला वजह जो शुरन बट कमाने खतरा बहुत यूँ दूर, उसके साथ ये हाल है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हम इसको कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये काम किया उसके साथ हमारा कोई तो पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस हैज नो प्लेस इन अवर ट्रेड यूनियन मूवमेंट। हम तशद्दुद का रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे, बट हम तूफान हमारे दिमाग में आना चाहिए। बुलर गस बॉयल गसन, जनून गस फटन। बचुस 86 years old, but I can work for 12 hours. ये में जनून सोते तेल सुबह चलती फिरती लाश। चलिए, संपत प्रकाश के जज्बात आपने सुने और उन्होंने कहा कि किसी भी दौर में जो कश्मीरी है वो वायलेंस का सपोर्टर नहीं रहा है और ये भी आम कश्मीरी का ख्याल है। गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से जिक्र करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो कि DAP यानी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह हैं, वो आज टंगडार गए थे और टंगडार में उनका इस्तकबाल हुआ और जो वहाँ की मकामी लीडरशिप है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया। और इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा टंगडार और उड़ी आए हैं। जितनी बार टंगडार और उड़ी आया हूँ उतनी बार हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में नहीं गया हूँ। पहली बात, यानी टंगडार के लोगों के साथ गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी वाबस्तगी जताई है और कहा है कि यहाँ कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आती थी, यानी तामीर और तरक्की दूर थी। अपने दौर इक़्तिदार में यहाँ की तरक्की के लिए कई इक़दामात उठाए, वो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। क्या कुछ कहा, उन्हीं की ज़ुबानें सुनते हैं। अपनी ज़िंदगी में मैं जितनी दफ़ा टंगडार और उड़ी आया हूं उतना हिंदुस्तान या स्टेट के किसी हिस्से में भी नहीं गया। मुझे जहां अपने 50 साल बहुत छोटी उम्र में मैंने 20-22 साल की उम्र में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सियासत में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान के उन चंद खुश नसीब लोगों में हूँ जिनको 32 साल की उम्र में इंदिरा गांधी की काबीना में काम करने का मौका। यहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी नजर नहीं आती, कोई स्कूल नाम की चीज नजर खड़ी नहीं आती और उड़ी में तो कोई मकान नाम की चीज ही नहीं थी। यहां तो कुछ मकान थे। तो ऐसे में और अक्टूबर नवंबर का महीना और 1 महीने के बाद ही मैं चीफ मिनिस्टर बना, तो मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज कि ये सर्दी में कहां जाए।
नाज़रीन, SIU का नाम अब ज़ाहिर हुआ है, SIU स्टेट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट का नाम है और ये आज पुलवामा के अंदर नज़र आए और माना जा रहा है कि ये SIA की तर्ज पर, NIA की तर्ज पर ये भी छापामारी कर रही है, ये टीम भी जो मकामी स्तर पर बनाई गई है। आज पुलवामा के लेतर, काकपुरा, जंदवाल और बंसू इलाके में छापामारी की गई है इस SIU टीमों की जानब से और ये छापामारी मिलिटेंट रिलेटेड जो केसेस हैं उनके हवाले से की जा रही थी। ताहम इस छापामारी के अंदर वज़ाहतन ये मालूम नहीं हो सका है कि आखिर छापामारी किस हवाले से थी। क्या ये सिर्फ छापामारी थी जिसमें तलाशी भी की जाती है और उसके साथ साथ जो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बरामद भी किया जाता है, क्या उस तनाजुर में थी या कि कुछ वेरिफिकेशन जो है वो वही कर रहे थे। तो इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आदिल शाहनवाज का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। पुलवामा में आज कई मुकामात पर अलग सुबह जो SIA की टीमें हैं उन्होंने छापामार कार्रवाई की है जो पुलवामा के लितर, काकापुरा, जंदवाल और बंसू शामिल है। अभी हम बंसू पुलवामा पे भी SIU की टीमों ने जो छापामार कार्रवाई शुरू की है। ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये छापामार कार्रवाई रिलेटेड जो केसेस है उनकी छानबीन के लिए की है। आदिल शाहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़। जम्मू कश्मीर की सरकार जो भी आई है और ख़ास तौर पर आज गवर्नर डिस्पेंसेशन है और इसमें यह भी कहा जाता है कि करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन बारामूला के लोगों को ये लफ्ज़ जो है हज़म नहीं होता। इस वजह से क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ बारामूला श्रीनगर शाहरा पर जो दाएं बाएं ज़मीनें हैं वो अराज़ी है, ख़ास तौर पर मिल्कियती अराज़ी या जिसे हम कह सकते हैं कि ये आबी अराज़ी हैं जहाँ पर दान वगैरह बनती है। और उनका कहना है कि इस एग्रीकल्चर लैंड पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और ये सिर्फ आज नहीं हो रही है बल्कि काफ़ी वक्त से हो रहे हैं। अगरचे जम्मू कश्मीर के कानून में, अराज़ी के कानून में तब्दीली भी लाई गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इन्हें परमिशन कौन दे रहा है? क्या इस पर कोई रिश्वतखोरी का जो है उनसर नहीं है? तो उसका जायज़ा कौन ले रहा है? इस हवाले से उन्होंने शिकायतें की हैं। डिविजनल इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि 850 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ऊडी का अप्रूव हुआ है, उसके दोनों अतराफों से हर तरफ एग्रीकल्चर लैंड है। हम कोसों दूर है, हमारी समझ से बालातर है कि हर तरफ, दोनों तरफ से इस वक्त बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनते हैं। ये परमिशन कौन इजरा करता है, किसकी सरपरस्ती? नाज़रीन, इधर अभी ये भी खबर आ रही है कि मुगल रोड को अब ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए फ़िलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है, क्योंकि पीर की गली के आसपास माना जा रहा है कि बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से एहतियाती तौर पर इस शाहरा को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। तो ये थी आज की खबरें और आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरी हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस बात के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।